DE04 ब्लॉक 1 चैप्टर 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट। आज की क्लास में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मानिए हमें दो सेट गिवन है, एक सेट ए और सेट बी। तो जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो उस प्रोडक्ट में हमें जो भी नंबर्स मिलेंगे, सपोज हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया तो हमें मिला ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए होगा वो सेट ए से आया है और जो बी है वो सेट बी से आया है। यानी कि ये ना एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। इसमें ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है, अगर हमने पहले ए को लिखा है, एक मिनट, यानी कि अगर हम जिस ऑर्डर में हम सेट को क्रॉस फॉर्म में लिखेंगे उसी ऑर्डर में हम एलिमेंट को लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऊपर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बी है वो एलिमेंट ए से आया है, सेट ए से आया है, और जो एलिमेंट ए है वो सेट ए से आया है। तो इसीलिए अगर हमें जिस ऑर्डर में हम सेट को लिखेंगे उसी ऑर्डर में हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद उसी ऑर्डर में हमें इनके एलिमेंट को लिखना होता है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। मानिए हमें दो सेट गिवन है, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, और एक सेट बी गिवन है जिसके एलिमेंट है 4 एंड 6। तो जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो हमें ध्यान रखना है, पहले हम ए के साथ सबके पेयरिंग करेंगे 1 के साथ, फिर हम 2 के साथ पेयरिंग करेंगे, फिर हम 3 के साथ करेंगे। इस तरीके से किया जाएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले हमने सेट ए को लिया है, तो जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो हमेशा सेट ए के एलिमेंट पहले आएंगे, बाद में सेट बी के एलिमेंट को हम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पेयर 1 एंड 4 और 1 एंड 6, दूसरा पेयर 2 एंड 4 और 2 एंड 6, नेक्स्ट पेयर 3 एंड 4 और 3 एंड 6। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब याद रखना, हम कभी भी अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूंगी तो मैं इसको यहाँ पे हमेशा 1 ही आएगा, 4 नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास सेट ए पहले, तो सेट ए के एलिमेंट जो होंगे वो हम फर्स्ट नंबर पर यानी कि फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, और सेकंड प्लेस पे जो सेकंड सेट होगा उसके एलिमेंट्स आते हैं। तो सपोज चलिए अब हम फाइंड करते हैं बी क्रॉस ए। तो जब हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो देखिए हमें क्या सेट मिलेगा, बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू, इस बार याद रखना क्योंकि हमने सेट बी को पहले लिया तो सेट बी के एलिमेंट हमें पहले लिखने हैं। तो पहली पेयरिंग हम 4 के साथ कर लेते हैं सबकी, 4 एंड 1, 4 एंड 2, 4 एंड 3। दूसरी पेयरिंग करते हैं 6 के साथ, 6 एंड 1, 6 एंड 2, 6 एंड 3। तो ये हो गया हमारा बी क्रॉस ए। और अगर हम ध्यान देंगे तो हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कुछ इक्वल नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला, देखो जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 4 की बात करें तो 1 4 किसका एलिमेंट है, सेट ए का, ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। पर क्या 1 4 सेट बी क्रॉस ए का एलिमेंट है? 1 4 सेट बी क्रॉस ए का एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस ए क्रॉस बी नहीं, सिंस 1 एंड 4 is element of A but 1 and 4 is not element of, ये था A क्रॉस B, not element of B क्रॉस A,
Therefore, we can say that A cross B will not be equals to B cross A. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन 28. If A is equals to 2 and 5, B is equals to 2 and 3, find the value of A cross B, B cross A and A cross A. चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन. क्वेश्चन 28. A is equals to 2 and 5. Set B is equals to 2 and 3. तो 5 पहले निकालते हैं सेट A क्रॉस B. उसके अकॉर्डिंग पहले A के एलिमेंट आएंगे, फिर सेट B के एलिमेंट आएंगे. तो 2 and 2 और 2 and 3, 5 and 2, 5 and 3. अब फाइंड करते हैं B क्रॉस A. तो अब यहाँ पे सेट B के एलिमेंट पहले होंगे, तो 2 and 2, 3 and 2 and 5 और 3 and 2, 3 and 5. और फाइंड करना है A क्रॉस A, यानी कि 2 2 2 5 5 2 5 and 5. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 29. If A cross B is equal to 7 2 7 3 7 4 2 2 2 3 2 4, फाइंड डिटरमाइन A and B. ओके, इस बार हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और हमें इंडिविजुअली उनके सेट की वैल्यू निकालनी है कि सेट में क्या क्या एलिमेंट होंगे. तो चलिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. हमें गिवन है A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 7 2 7 3 7 4 2 2 2 3 2 4. तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो A क्रॉस B होता है उसमें जो भी हमें सेट मिलते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में मिलते हैं, यानी कि जो सेट पहले लिखा होगा उसके एलिमेंट पहले नंबर पर होंगे, जो सेट बाद में लिखा होगा उसके नंबर सेकंड नंबर पे, उसके एलिमेंट सेकंड नंबर पे होंगे. तो अब अगर हम ध्यान दें, सेट एक अगर हमें फाइंड करना है तो क्या होगा. एक तो एलिमेंट सेट 7 7 7 7 है तो इसके पास, और फिर नेक्स्ट है 2 2 एंड 2. तो सेट एक के पास केवल दो ही एलिमेंट है, सेट 7 एंड 2. और अगर सेट बी की बात करें तो यहाँ पे 2 है 3 है 4 है, और यहाँ पे फिर से 2 3 और 4. तो ये क्लियर हो गया कि सेट बी के पास केवल 2 3 एंड 4 यही तीन एलिमेंट हैं. तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 29. मानिया में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस आर फाइंड करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर. अगर हम आर क्रॉस आर लिखते तो हम इसको लिख सकते थे आर रेज टू पावर 3. इसी तरीके से अगर हम आर को एन टाइम्स हम लेंगे तो हम बोल सकते हैं आर रेज टू पावर एन. और अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, यानी कि हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं. अगर हमने बचपन में ग्राफ तो सीखा ही है. ग्राफ में अगर हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स और वाई की, तो सपोज यहाँ पर एक पॉइंट आया एक्स एंड वाई. तो ये जो एक्स वाई है ये क्या होता है, ये एक तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो निकला एक्स और वाई के पॉइंट से. यानी कि अगर हम आर स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि 2 डायमेंशनल होगा. आर क्यूब जो होगा वो क्या, वो 3 डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा. सिमिलरली अगर आर एन होगा तो वो n डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following belong to Cartesian product Q Z N, Q cross Z cross N and Y? ओके, हमें बताने में से कौन कौन से Q क्रॉस Z क्रॉस N का एलिमेंट होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन 30 के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है
कि जो भी हमें पेयर उसमें दिए हुए हैं वो Q क्रॉस Z क्रॉस N का N से बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी कि वो उनका एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं। ए पार्ट है 3, O 30 Q क्रॉस Z क्रॉस N का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रिपल एलिमेंट नहीं है और हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें ट्रिपल के पेयर्स चाहिए थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं सिंस 30 इज नॉट ए ट्रिपल, therefore 30 does not belongs to Q क्रॉस Z क्रॉस N। पार्ट बी में हमें एलिमेंट्स गिवन है 1/2, 1/2 एंड 1/2। अब अगर हम ध्यान दें तो जो 1/2 है वो ना तो एक नेचुरल नंबर है और ना ही एक इंटीजर है, और अगर ये n और z के एलिमेंट है नहीं, तो जब हम इनका प्रोडक्ट भी, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड भी करेंगे तो हमें वहां पर ये मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसको इस तरीके से लिखेंगे, नाउ सिंस 1/2 is not element of n union z, therefore 1/2 1/2 1/2 is not belongs to Q क्रॉस Z क्रॉस N। सी पार्ट 1 1 एंड 1। ओके, अब अगर हम ध्यान दें तो ये एक तो ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपल का पेयर भी है, और 1 जो होता है वो किसका एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ Q Z एंड N, therefore we can say that 1 1 1 belongs to Q क्रॉस Z क्रॉस N। ओके, डी पार्ट अब अगर हम ध्यान दें तो जो √2 है वो एलिमेंट ऑफ n नहीं है। हम यहाँ पे √2 को केवल एलिमेंट ऑफ n क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऑर्डर्ड, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, और यहाँ पर क्या है, अगर थर्ड नंबर पर n है तो हमें ऑर्डर्ड पेयर जो भी मिलेंगे उसमें थर्ड नंबर पे क्या मिलेगा, हमें नेचुरल नंबर मिलेगा, और q जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं, √2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं therefore 1/2 - 5 √2 is not belongs to Q क्रॉस Z क्रॉस N। नेक्स्ट -2 2 एंड 3। ये ट्रिपल तो है, यानी कि ट्रिपल का पेयर तो है, पर ये एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर नहीं है मतलब यहाँ पर ये Q नहीं है, -2 जो होता है वो रैशनल नंबर नहीं है। नाउ सिंस -2 2 एंड 3 इज नॉट एन ordered triple, therefore we can say that -2 2 3 is not belongs to Q क्रॉस Z क्रॉस N।